रक्तध्वज नाटक, नया पुराना, एकांकी दीपता, एकांकी बीमार का इलाज, भोर का तारा, ईद और होली, सबसे बड़ा आदमी। रक्तध्वज नाटक का उद्देश्य है डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा लिखित यह एक उद्देश्य मूलक नाटक है। इसमें गुरु गोविंद द्वारा भील समाज व बंजारा जनजाति की स्थिति को वर्णित करके उनके जीवन और इन जातियों की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में बताया है कि भील जनजाति और बंजारा जनजाति अत्याचार क्यों सही। नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। यह सिलेबस में है तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका जवाब देना आपको। आलोचना नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। ये इसमें गुरु गोविंद सिंह द्वारा बंजारी जाति के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे संप सभा, भगत पंथ आंदोलन चलाया, और इसमें डूंगरपुर, सिरोही, ईडर, गुजरात, बांसवाड़ा आदि के में जो एक छत्र राज्य था ये है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने जो मीणाओं, भील जनजातियों आदि पर जो अत्याचार किए थे उसी के बारे में बताया गया है कि क्यों भील लोग क्यों चोरी करके खाए, क्यों डकैती करे, क्यों अपना पेट पालन के लिए वह गलत कार्य करे। तो गुरु गोविंद देव ने यही बताया कि हम भी अच्छे जीवन जी सकते हैं, हम भी उच्च जाति के लोगों की तरह अच्छे से रह सकते हैं। और उन्होंने जगह जगह धर्म सुधार आंदोलन करवाए। मानगढ़ हत्याकांड को इसमें दिखाया गया है, जो जलियांवाला बाग के समान था, जिसमें काफ़ी लोगों का नरसंहार किया गया था और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कर्नल शटर ने निहत्थे भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और देखते देखते सहस्त्र भील वहीं के वहीं ढेर हो गए। नाटककार ने इस वृत्तांत ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दिया है और यही वृत्तांत रक्तध्वज के कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और गुरु गोविंद सिंह ने यह कहा कि मैं तो ध्वज फहराना चाहता था। ध्वल का मतलब सफ़ेद और ध्वज का मतलब झंडा, यानी कि मैं तो शांतिपूर्वक जीवन बिताने पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यह तो रक्त ध्वज हो गया। ध्वज फहराने की जगह रक्त ध्वज हो गया। ये रक्त ध्वज यहाँ मानगढ़ हत्याकांड के बारे में इस कहानी का जो कथानक है, नाटक का जो कथानक है, उसके बारे में कहा गया है। धार्मिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। नियमों व्रतों का पालन होता है, जैसे बहुत सारे भीलों को ने शिक्षित किया। धर्म के बारे में बताया कि धर्म परिवर्तन न करे, नारी शिक्षा पर बल दिया और भगत पंथ आंदोलन चलाया। इसमें एक व्यक्ति को माला पहनाई जाती है और वह भगत पंथ में शामिल हो जाता है। माला पहनाकर उसे दीक्षित किया जाता है और उसे यह शिक्षा दी जाती है कि वह न चोरी करेगा, न अपने परिवार का पालन करने के लिए न चोरी करेगा, न भीख मांगेगा, न ही कोई डकैती करेगा, ऐसे कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इस तरह से नियम बताए गए हैं। इस नाटक में बहुत सारे पात्र हैं, जैसे गणेशा, दित्या, सुहान, दित्या और गोविंद है, पूजा है, सुहान है। इस तरह से पात्र भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। और गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में यह एक यज्ञ का आयोजन किया गया और वार्षिक उत्सव में हजारों की तादाद में भील एकत्रित थी। शासक वर्ग को इस हो रही संगठित शांति अच्छी नहीं लग रही थी। वे सोचने लगे कि भील जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहती है। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्नल शटर द्वारा उस भीड़ पर गोलियां चला दी गई। जब संप सभा का आयोजन हो रहा था तब की बात है ये, और श्वेत क्रांति अब लाल क्रांति में बदल गई, यानी लाखों लोगों की हत्याएं हो गई। और ध्वज ने अपना नया रूप नहीं बदला, बल्कि शासक वर्ग के द्वारा ध्वज को रक्त ध्वज में बदल दिया गया। नाटक में यह बताया गया है मुख्य रूप से कि आदिवासी स्वचेतना का अलग जगाने के लिए संगठित होने लगे थे और उनके मन में धर्म के प्रति आस्था और शक्ति थी, और इसी विचारधारा को पूरी तरह से बदल गई। यानी
श्वेत क्रांति रक्त क्रांति में बदल गई।